गुड मॉर्निंग। ये देखिए आज मैंने करवा चौथ के लिए मेहंदी लगा ली है और आलता लगा रही हूँ। महावर लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, ये देखिए। और दूसरे पैर में भी लगा रही हूँ महावर को, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है। मेरा बच्चा भी हर चीज़ लगाने को बोल रहा था, मेहंदी महावर, तो मैंने उसके पैर में भी लगा दिया। अब मैं चाँद की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि चाँद कब निकलेगा। कथा वगैरह पढ़ने जा रही हूँ और चाँद का प्रतीक्षा हो रहा है। ये देखिए मेरा करवा चौथ का पूजन कितना सुंदर तैयार हुआ है। ये सारी चीज़ों को करने में बहुत समय लगता है, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत ही अद्भुत अनुभूति होती है। और उसमें बच्चे भी तांडव मचा रहे थे, तो सब मतलब अच्छे से संपन्न हो गया। ये देखिए करवा माता का है और गणेश जी की पूजन होती है। इसमें शिव पार्वती का वार्तालाप चलता रहता है। मेनली गणेश चतुर्थी मतलब गणेश जी का ही पूजन है। यहाँ पे देखिए दीपक जला हुआ है, फूल माला प्रसाद सब कुछ मैंने सजा दिया है। अब कथा पढ़ने जा रही हूँ। कथा पढ़ के फिर सारा कार्यक्रम होता है। ये प्रार्थना कर रही हूँ मैं ईश्वर से, ताकि मेरे पति का खूब लंबी आयु हो और उनके जीवन में बहुत सुख शांति समृद्धि फैले, ताकि उनका जब जीवन, हमारे पतियों का जीवन सुंदर चलेगा तो हमारा तो स्वाभाविक सी बात है जीवन बहुत सुंदर होगा। पूजन कर रही हूँ मैं गणेश जी को, करवा माता को सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही करो। जितना ही सामर्थ्य हो और जितनी शक्ति हो उतना ही ईश्वरीय आराधना करनी चाहिए, जोर ज़बरदस्ती स्वयं से नहीं। अब मैं कथा पढ़ रही हूँ और कथा मैंने सुनाया नहीं क्योंकि नॉइज़ थोड़ा था, तो कथा बहुत अच्छी है, बढ़िया मज़ा आ रहा था कथा पढ़ने में। और उनका सारा कथा चल रहा है और बच्चे भी मेरे आगे पीछे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। शाम से ही बहुत तांडव मचाया उन लोगों ने। और कथा आपकी मर्जी हो, तो इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि कथा पढ़ना ही है। आपको पढ़ना हो तो किताबें मिलती हैं, पढ़ लिया। थोड़ी देर ईश्वर के पास बैठने से क्या होता है, समीप बैठने से हम पूरे दिन, और कितने दिनों से ये तैयारियां करते, तो कम से कम 2-3 घंटे तो ईश्वरीय आराधना में दे। उससे अनुभूति अलग होती है, थोड़ा हमें उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि करवा चौथ में कैसे मतलब चीज़ें चलती है। तो इनमें जो कथा पढ़ रही हूँ मैं, उसमें सारी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, सारा प्रार्थना है। तो हम लोग प्रार्थनाएं देख रहे हैं। मैं सुनाती आपको, लेकिन काफ़ी बाहर का नॉइज़ आ रहा था, इसलिए मैंने अलग से ऐसा किया। तो कथा लंबा था, 6 से 12 मिनट की कथा मैंने पढ़ी थी। मैं शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि आप भी मेरी वीडियोस देखने के लिए समय निकालते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप सभी ऑडियंस को और सभी सब्सक्राइबर को, जो सब्सक्राइबर नहीं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रहे हो, कि मेरी वीडियोस को देख रहे हो, इतने प्रीशियस टाइम में अपने मेरे वीडियोस के लिए समय निकाल रहे हो। थैंक यू। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए मेरे साथ। और गुंजन सोलंकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। करवा चौथ का व्रत बहुत ही सुंदर। ये देखिए मैं आरती गा रही हूँ, ओम जय जगदीश हरे। फिर उसमें मैंने गणेश जी का आरती किया है। और बच्चे देखिए उसमें खेल भी रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो सारी चीज़ें मैनेज करने में, हमारे ही नहीं सभी के साथ ये हुआ होगा। जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए वो थोड़ा मतलब कंफर्ट जोन में आ गए, अभी छोटे हैं तो। लेकिन बहुत जीवन में बहुत सुंदर अनुभूति होती है, अपने बच्चों के साथ मज़ा ही आ जाता है। कोई भी टेंशन, कोई भी कुछ भी आपके जीवन में आए, वो 2 मिनट में ही आउट हो जाता है, क्योंकि हमें उनके साथ इतना सुंदर समय देना होता है। और वो भी बदले में हमें बहुत सुंदर अनुभूति कराते हैं, अलग अलग कलाएँ करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। तो बहुत ही मज़ा भी आता है मुझे अपने बच्चों के साथ। आरती वगैरह कर लिया हम लोगों ने, और ये सारी चीज़ें। अब चाँद देख रही हूँ मैं। चाँद को देखने के बाद हस्बैंड को देखूँगी, पति को। उसके बाद सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये देखिए, ये हमारे यहाँ 4 कुश लेके करवा में लगा के पूजा किया जाता है, और गोल गोल 4 बार घूमते हैं। और उसमें एक छोटी सी बात कहनी होती है, वो बोलते हैं हम लोग। और उसमें अपने मायके ससुराल के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आगे बढ़े, मायके भी आगे बढ़े और ससुराल भी आगे बढ़े, और पति की लंबी आयु हो। जब हम गोल घूमते हैं 4 बार, तो ये प्रार्थना की जाती है। तो मैं ये प्रार्थनाएं कर रही हूँ। और फिर प्रार्थनाओं के बाद
चाँद निकल चुके थे। थोड़ा सा हम लोग, मैं कथाओं में बिजी थी तो थोड़ा सा टाइम दे दिया कि चलो अब तो भोजन करना ही है, पानी पीना ही है, तो कौन सा टेंशन है। तो ये देखिए मैंने घूम लिया और इन लोगों को भी देख लिया। अब चाँद को 8